मैं अपने परिवार के साथ समुद्र में छुट्टियां मनाने निकला था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अगली सुबह जब हमारी आंख खुली तो हमारे होश उड़ गए। चारों तरफ फैला विशाल समंदर रातों रात पूरी तरह गायब हो चुका था। जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ सूखा समुद्री तल दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरा समुद्र ही धरती से मिटा दिया हो। सबसे डराने वाली बात यह थी, हमारे फोन में कोई सिग्नल नहीं था। मैंने तुरंत कंपास और नक्शा निकाला ताकि पता चल सके हम किस दिशा में हैं, लेकिन कंपास की सुई बिल्कुल स्थिर थी। वो भी काम करना बंद कर चुका था। अब हमें ये तक पता नहीं था हम किस तरफ खड़े हैं। शुरुआत में हमें लगा शायद कोई अजीब प्राकृतिक घटना हुई है, लेकिन तभी मेरा सबसे छोटा बेटा 2 केकड़े पकड़कर मेरे पास आया। उन्हें देखते ही मैं सन्न रह गया। मैं पेशे से समुद्र वैज्ञानिक था और मैं अच्छी तरह जानता था ये केकड़े गहरे समुद्र में रहते हैं, लगभग 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई में। उस पल मुझे समझ आ गया, हम किसी साधारण जगह पर नहीं खड़े थे, हम सचमुच समुद्र की गहराई वाले असली तल पर खड़े थे। अब मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या पूरा समंदर सच में गायब हो गया है? मैंने तुरंत एक्स्ट्रा बैटरी लगाकर रेडियो चालू किया और बचाव चैनल से संपर्क करने की कोशिश की। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार रेडियो कनेक्ट हो गया, लेकिन दूसरी तरफ कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी। वहां गहरे समुद्र में काम कर रहा एक वर्कर था। उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अचानक पलट गया है। उसी वजह से समंदर का सारा पानी दूसरी दिशा में खिसक गया है और हमारे पैरों के नीचे असली समुद्री तला दिखाई देने लगा है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। वर्कर ने बताया उसके उपकरणों के अनुसार चुंबकीय ध्रुव जल्द ही फिर से बदलने वाले हैं और जैसे ही ऐसा होगा समंदर का सारा पानी वापस लौट आएगा। उसकी पनडुब्बी के डेटा के हिसाब से हमारे पास 1 हफ्ते से भी कम समय बचा था। अगर हमें जिंदा रहना था तो हमें तुरंत किसी ऊंची जगह पहुंचना था, लेकिन सबसे नजदीकी तट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। 7 दिन में वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तब हमने फैसला किया, हम लगभग 200 किलोमीटर दूर मौजूद उसी वर्कर की पनडुब्बी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमें लगा वही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने बिना 1 सेकंड गंवाए अपना सामान पैक किया और निकल पड़े। अब ये सफर नहीं था, ये मौत के खिलाफ एक दौड़ थी। हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तभी दूर हमें एक आदमी अपने कुत्ते के साथ हमारी तरफ आता दिखाई दिया। मुझे लगा वो भी हमारी तरह इस सूखे समुद्री तल में फंसा हुआ कोई बेबस इंसान है, इसलिए मैं बिना हिचकिचाए उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। मैंने देखा उसके पैर में चोट लगी हुई है। मैंने उससे कहा, मेरी पत्नी डॉक्टर है, वो उसका इलाज कर सकती है। मैंने अपनी पानी की बोतल भी उसे पीने के लिए दे दी, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया उसने अचानक मेरे चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल उसने एक भारी फोन उठाया और सीधे मेरी तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। तभी मुझे समझ आया, इस सूखे समंदर में हमारा सामना सिर्फ प्रकृति से नहीं, इंसानों से भी होने वाला था।